दोस्तों, रात के 11:30 बजे तेज बारिश लगातार हो रही थी। रेलवे प्लेटफॉर्म पानी से पूरा भर चुका था। लोग भागते हुए ट्रेनों में चढ़ रहे थे। इस भागते दौड़ते लोगों के बीच कभी कहीं से चाय वालों की आवाजें आ रही थी, तो कभी कहीं से इंजन की सीटी से पूरा स्टेशन गूंज रहा था। लेकिन वही 4 नंबर प्लेटफॉर्म के पास बैठी एक महिला के लिए जैसे उसकी पूरी दुनिया ही थम सी गई थी। उस महिला का नाम था मीरा। उसकी उम्र लगभग 27 साल की थी। उसने पुरानी साड़ी पहन रखी थी, उसके बिखरे बाल और थका हुआ चेहरा, और उसकी गोद में लगभग 2 साल का एक बच्चा था। वो स्टेशन पे हर गुजरते इंसान से हाथ जोड़कर कह रही थी कि साहब, बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए दे दीजिए। लेकिन कुछ लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग उसे डांट भी रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करती। लेकिन मीरा सबके तानों को चुपचाप सुनती रही। उसी समय स्टेशन के बाहर एक चमचमाती काली कार आकर रुकी। उसमें से एक लगभग 30 साल का युवक उतरा। उसने महंगा सूट पहन रखा था। उसके हाथ में लाखों की घड़ी पहनी हुई थी। उसका नाम था आर्यन कपूर। दिल्ली के सबसे बड़े लोगों में उसका नाम लिया जाता था। वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए मुंबई जा रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर मीरा पे पड़ी। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने देखा मीरा भूखी बैठी है, लेकिन वो अपने बच्चे को किसी का दिया गया 2 बिस्कुट खिला रही थी। आर्यन ये देख के धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और बोला, सुनिए, आपने कुछ खाया? मीरा अपना सर हिलाते हुए बोलती है कि नहीं सर, मैंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया। आर्यन कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने अपने ड्राइवर से कहा, तुम अभी तुरंत जाओ मार्केट और बच्चे के लिए दूध और इनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आ जाओ। ड्राइवर उसके कहे मुताबिक तुरंत 10 मिनट में ही उसके लिए खाना और दूध लेके आ जाता है। उसके बाद आर्यन मीरा को दे देता है। मीरा पहले तो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, फिर खुद खाना खाने लगी। हर निवाले के साथ उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। आर्यन उसे रोता देख पूछता है कि आप रो क्यों रही है? मीरा बोली कि कई दिनों बाद किसी ने हमें इंसान समझकर खाना खिलाया है। उसकी बातें सुन के आर्यन की आंखें नम हो जाती है। आर्यन बहुत ही सॉफ्ट दिल का था। वो दान पुण्य करने में बहुत ही विश्वास रखता था। कुछ देर बाद आर्यन ने मीरा से फिर से पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मीरा पहले तो कुछ पल चुप रही, फिर बोली कि मैं पहले भीख नहीं मांगती थी साहब। मेरा भी एक छोटा सा घर था, पति थे, छोटा सा परिवार था जिसमें पैसे तो बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन खुशियां भरपूर थी। लेकिन हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक सड़क हादसे में मेरे पति की मौत हो गई। उसके बाद ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। कहा कि मैं मनहूस हूँ। उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर फेंक दिया, जबकि वो जानते थे कि उनके बेटे की लास्ट निशानी मेरे पेट में थी। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी साहब। उसके बाद मैं अपने मायके आ गई। मेरे मायके वाले भी बहुत गरीब थे। फिर मैंने उनके घर में अपने बच्चे को जन्म दिया। उसका पालन पोषण करने के लिए मैंने काम ढूंढना शुरू किया। लेकिन साहब, मुझे कोई एक्सपीरियंस ना होने के कारण मुझे कोई भी काम पे नहीं रखता। अपने बच्चे को पालने के लिए मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। आर्यन उसकी बात सुन के बिल्कुल चुप सा हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी से नहीं होती, बल्कि वो इंसान की बची हुई इज्जत भी छीन लेती है। आर्यन ने मीरा से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर मीरा तुरंत पीछे हट गई। उसने कहा, नहीं साहब, हर मदद के पीछे कोई ना कोई लालच जरूर होता है, और आप जैसा सोच रहे हैं, मैं उस तरह की महिला नहीं हूँ। आर्यन मुस्कुराया और बोला, अगर मैं बिना किसी लालच के तुम्हारी मदद करूं तो? उसकी बात सुन के पहली बार मीरा ने उसकी आंखों में देखा। उसे उसकी आंखों में छुपी सच्चाई दिख रही थी। लेकिन दोस्तों, वो उसकी बातों का भरोसा नहीं कर पा रही थी। इतने में ही कुछ लोग अचानक से आ जाते हैं और हफ्ता मांगना शुरू कर देते हैं। मीरा के पास पहुंचते ही वो मीरा से बोलते हैं कि चल आज की कमाई निकाल। मीरा कांप जाती है उनकी बातों से। मीरा डरते हुए उनको 5 रुपए का एक सिक्का निकाल के दे देती है। उसमें से एक आदमी आके उससे बोलता है कि पागल समझ रखा है, मजाक समझ रखा है, 5 रुपए का सिक्के से हमारा क्या होगा? मीरा डरते हुए बोली, भैया मेरे पास बस इतने ही थे, जो थे मैंने आपको दे दिए। तभी उनमें से एक आदमी उसका आके हाथ पकड़ लेता है। आर्यन ये सब दूर से देख रहा था।
वो आकर उसका हाथ झटक देता है और बोलता है कि हाथ मत लगाना। गुंडे फिर हंसने लगे और बोले, साहब ये हमारी औरत है। उनकी बात सुन के ही आर्यन बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस की पूरी टीम वहां तुरंत पहुंच जाती है। पुलिस की पूरी टीम वहां आकर उनको गिरफ्तार कर लेती है और हवालात में ले जाके बंद कर देती है। आर्यन अब फिर से मीरा से बोलने लगा कि अब तो मेरे साथ चलो। मीरा डर गई। उसने बोला, मगर क्यों? आप मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं? आर्यन बोला कि मैं तुम्हें भीख नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ। मैंने भी दुनिया देखी है। तुम्हारे पास एक छोटा बच्चा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ सेफ है? अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के बारे में सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि उसे तुम एक अच्छी जिंदगी इस रेलवे स्टेशन पे बैठ के दे सकती हो? और रही बात मेरी, तो देखो, जिस तरह का इंसान तुम मुझे समझ रही हो, मैं उस तरह का बंदा बिल्कुल नहीं हूँ। तुम मेरा भरोसा कर सकती हो। बाकी मैं तुम पे छोड़ता हूँ। तुम जो डिसीजन लोगी वो सही ही होगा, क्योंकि तुम एक माँ हो। तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम्हारे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत। आर्यन की बात सुन के मीरा सोच में पड़ गई। काफी देर सोचने के बाद मीरा उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। फिर वो अपने बच्चे को लेकर आर्यन के साथ कार में बैठ जाती है। उधर आर्यन का घर किसी महल से कम नहीं था। जैसे ही मीरा उसके साथ उसके घर पहुंची, इतना बड़ा घर देखकर मीरा बहुत डर जाती है। उसे लगा कि वो इस घर में रहने लायक नहीं है। लेकिन उधर आर्यन पूरे सम्मान के साथ उसे बोला कि आज से आप इस घर की मेहमान नहीं बल्कि मेरे परिवार का ही एक हिस्सा है। आप इसे अपना ही घर समझ के रहिए। आर्यन ने बच्चे के चेकअप के लिए डॉक्टर को घर में बुलाया। डॉक्टर घर में आके बच्चे का चेकअप किया और फिर बोला कि बच्चे को थोड़ी कमजोरी है। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख के दी। आर्यन ने वो दवाइयों की पर्ची अपने नौकर को दिया और बोला तुरंत इन दवाइयों को लेके आ जाए। अब नौकर चला जाता है मेडिसिन की शॉप में और दवाइयों को लेके आ जाता है। यहाँ मीरा के भी कपड़े काफी मैले हो रखे थे। ये देखकर आर्यन उसके लिए कुछ ऑनलाइन से कपड़े ऑर्डर करवाता है। उसके बाद वो मीरा को दे देता है। मीरा पहले तो उन कपड़ों को देखने लगी। उसके बाद वो झिझकते हुए मना करने लगी, लेकिन आर्यन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसको कपड़े पकड़ा देता है। अब मीरा उसके साथ ही उसके घर में रहने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कभी उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और मीरा भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। एक दिन आर्यन आया और बोला, क्या तुम पढ़ी लिखी हो? मीरा ने सिर हिलाकर बोला कि मैंने बीए किया है। आर्यन भी हैरान रह गया। उसने उसी दिन मीरा को कहा, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और तो फिर भी तुम घर पे बैठी हो। तुम कुछ काम क्यों नहीं करती? मीरा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे कौन ही काम पे रखेगा? उसने बोला, तुम मेरे साथ काम करो मेरे ऑफिस में। देखो, मेरे ऑफिस में अभी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। अगर तुम चाहो तो मैं अपने ऑफिस में तुम्हें रख सकता हूँ। काम क्या होगा, मेरा मैनेजर तुमको सब समझा देगा और मैं यही कहूंगा कि तुम घर पे ना बैठ के तुम कल से ही ज्वाइन कर लो। मीरा ने हिचकिचाते हुए बोला कि पता नहीं मैं आप लोगों का काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ऊपर से मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसे कहाँ रख के ऑफिस जाऊंगी। आर्यन बोला कि तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। यहाँ पास में एक अच्छा क्रच है जहाँ तुम अपने बच्चे को रख के जा सकती हो और वो वहां सेफ भी रहेगा और बच्चों के साथ उठना बैठना भी सीख जाएगा। अब मेरा अगले दिन से ही उसके साथ उसकी कंपनी में जाके काम करने लगी। उसने बड़ी मेहनत से काम भी सीखा। उसको दोस्तों 6 महीने बीत गए थे। अब मेरा पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया था। मीरा के बच्चे को भी एक अच्छी परवरिश मिल रही थी। अब मेरा आर्यन की कंपनी में अकाउंट्स का काम भी सीखने लगी। बस कुछ ही महीनों में उसने साबित कर दिया कि उसके अंदर बहुत ही काबिलियत थी, लेकिन किसी ने उसको मौका ही नहीं दिया था। आर्यन भी उसकी मेहनत को देखकर उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। लेकिन ये सिर्फ सम्मान नहीं था। धीरे धीरे वो मीरा को पसंद करने लगा था, लेकिन ये बात उसे खुद भी नहीं पता थी। दोस्तों, आर्यन के पिता कुछ काम के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए विदेश गए हुए थे। अब काम खत्म होते ही वो वापस आ जाते हैं। जब वो आर्यन के घर पहुंचते हैं तो वो मीरा को देखते हैं। वो आर्यन से उसके बारे में पूछते हैं।
आर्यन अपने पिता को सारी कहानी बता देता है। जैसे ही उसके पिता सारी कहानी सुनते हैं तो वो अपने बेटे से बोलते हैं, बेटा ये तो अच्छी बात है कि तुम एक अच्छा और नेक काम कर रहे हो, लेकिन बेटा ऐसे राह चलते अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कौन कब किस मौके की तलाश में हो ये किसी को भी पता नहीं चलता। तो ऐसे राह चलते इंसान को घर में नहीं लेके आना चाहिए था तुमको। आर्यन अपने पिता से बोला, पापा मीरा ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार है, वो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करती है। आर्यन के पिता आर्यन से बोलते हैं कि तुम्हें दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है, तुम अभी बहुत ही इनोसेंट हो, तो तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लोग कितने चालाक होते हैं। अब इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। आर्यन के पिता आर्यन से नाराज होकर घर से चले जाते हैं। अब वो बाप बेटे दोनों ही एक दूसरे से ना बात करते थे ना एक दूसरे को फोन करते थे, लेकिन हाँ दफ्तर वो रोज ही आते थे। एक दिन आर्यन अपने कैबिन में कुछ काम कर रहा था, तभी उसने अपने पियोन से कहा कि एक पुरानी फाइल लाने को। जैसे ही पियोन ने पुरानी फाइल उसके सामने लाकर रखी, आर्यन ने जैसे ही उस फाइल को खोली वो चौंक गया। उस फाइल से अचानक एक तस्वीर गिरा। जैसे ही आर्यन ने उस तस्वीर को देखा, वो उस तस्वीर को देखता ही रह गया, क्योंकि वो फोटो मीरा के पति सुरेश की थी। उसने तुरंत अपने कंपनी के पियोन को बुलवाया। अब उसने पियोन को तस्वीर दिखाया और पूछा ये कौन है। पियोन ने बताया कुछ साल पहले सुरेश उसके पिता की कंपनी में काम करता था, लेकिन उसकी मौत एक्सीडेंट में हो गया था। वो सीधा फाइल लेकर अपने पिता के पास गया और पूछा, आपको इसके बारे में कुछ पता है? पिता पहले तो चुप रहे, फिर आर्यन को बोला, ये हमारी कंपनी में काम करता था, लेकिन इस कमीने ने कुछ साल पहले हमारी कंपनी में होने वाले घोटाले का पता लगाया। उसके बाद हमें ब्लैकमेल करने लगा। आर्यन के पिता आर्यन से बोलते हैं कि तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या? आर्यन बौखलाते हुए बोला, आप बस बताते जाइए, मुझे बस आपके मुंह से सच सुनना है। आर्यन के पिता आर्यन की बात सुन के पहले तो कुछ टाइम के लिए चुप रहे, उसके बाद उन्होंने सिर झुकाकर कहा कि मैंने इसे रास्ते से हटा दिया था। ये सुनकर आर्यन बहुत ही गुस्से में बोलने लगता है कि अगर हमारी कंपनी की वजह से किसी निर्दोष की जिंदगी बर्बाद हुई है तो ऐसी दौलत मुझे नहीं चाहिए। मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, आपसे मेरा कोई वास्ता नहीं, ना मैं आपका बेटा हूँ और ना आप मेरे पिता हैं। आर्यन के पिता आर्यन से बोलने लगे, तुम पागल हो गए हो जो ये सब बोल रहे हो, तुमने अभी गरीबी नहीं देखी, जब तुम्हें बाहर ठोकरें मिलेंगी तब तुम्हें अकल जरूर आ जाएगा। आर्यन उनकी बात सुनकर बोला, आपको अभी भी अपने किए गए जुर्म का पछतावा नहीं हो रहा, ये बहुत ही शर्म की बात है। ये बोलकर आर्यन वहां से चला जाता है। उसके बाद वो सीधा मीरा के पास जाके सारी सच्चाई बता देता है। जब मीरा को इस बात का पता चला, वो अंदर से बहुत टूट गई। वो सोचने लगी कि जिनकी वजह से मेरा पति मरा, उनके साथ ही मैं उनके घर में रह रही थी। दोस्तों वो फूट फूट के रोने लगी। आर्यन उसको रोता देखकर उसके पास चुप कराने के लिए गया। मीरा ने कहा, क्या तुमको इस बात का पहले से पता था? आर्यन बोला, नहीं मीरा, मुझे इस बात का अभी पता चला। मीरा ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, मैंने आप पर इतना भरोसा किया, लेकिन आप और आपके पिता ने मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? फिर वो रोने लगी। मीरा को रोता देख आर्यन उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मीरा पीछे हट गई और बोला, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अब उसी रात मीरा बिना किसी को बताए वहां से अपना बच्चा लेकर घर छोड़कर चली जाती है। अगली सुबह आर्यन मीरा से माफी मांगने जब उसके कमरे में गया तो उसने देखा मीरा वहां नहीं थी। आर्यन उसे ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसने सारा शहर छान मारा, लेकिन उसे मीरा कहीं नहीं मिली। वो गुस्से से आग बबूला होकर अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपने पिता से बोला कि आपकी वजह से मीरा यहाँ से चली गई, अब आप अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। पिता बोले, तुम पागल हो गए हो क्या? एक लड़की के लिए तुम गड़े हुए मुद्दे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ, वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है जो तुम उसके लिए इतनी फिक्र कर रहे हो? उसने कहा, मैं मीरा से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। आर्यन के पिता आर्यन से बोले,
तुम्हारी शादी उस लड़की से होगी ये तो तुम बिल्कुल भूल जाओ। मेरे रहते मैं उस शादीशुदा विधवा से तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। आर्यन गुस्से से बोला, वो अपनी मर्जी से विधवा नहीं हुई, बल्कि आपकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार टूट गया। एक बच्चे से उसके पिता का साया छीन लिया आपने। मैं उसे एक नई जिंदगी दूंगा और आपकी गुनाहों की माफी मांगूंगा। पिता इस बात को सुन के बोले कि अगर तुमने ऐसा किया तो उसका भी वही हाल होगा जो उसके पति का हुआ। ये सुनकर ना चाहते हुए भी वो थाने पहुंचा और उसने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि वो दोबारा से सुरेश की फाइल को रीओपन करे। अब पुलिस भी अब पुराने रिकॉर्ड का जांच करना शुरू कर देती है। जैसे ही पुलिस ने अपना काम शुरू किया, उनके सामने बहुत सारे पुराने सबूत मिलने लगे और ये पता चला कि सुरेश की मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि ये आर्यन के पिता की साजिश थी। इसके लिए पुलिस ने कई लोगों की गिरफ्तारी की, जिनमें से उस कार में सवार ड्राइवर भी था। ड्राइवर को धमकाने के बाद ये सच सामने निकल कर आई कि आर्यन के पिता ने ही उसको मारने के लिए ड्राइवर को पैसे दिए थे। अब पुलिस आर्यन के पिता को गिरफ्तार कर लेती है और बहुत पूछताछ करने के बाद पहले तो आर्यन के पिता इनकार करते रहे, लेकिन ज्यादा जोर देने के बाद आर्यन के पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब आर्यन के पिता और उसके साथ देने वाले उन सभी लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। अब ये सब होने के बाद आर्यन फिर से मीरा को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसे कहीं से पता लगती है कि मीरा एक छोटे से सरकारी अस्पताल में काम कर रही है। वो तुरंत वहां पहुंचा। वो वहां जाके देखता है कि मीरा गरीब मरीज बच्चों को खाना खिला रही है। आर्यन दूर खड़ा होकर इसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला कि मीरा। मीरा ने उसकी आवाज सुन के पीछे मुड़ के देखा। जब वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है। आर्यन को देख के वो बोलने लगती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। आप यहाँ से चले जाइए, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं। आर्यन तभी रोने लगता है और बोलता है, मीरा मैं तुमसे एक बात कहने आया हूँ। प्लीज तुम मेरी एक बार बात सुन लो। अगर मैं तुमसे ये बात नहीं कहूंगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। प्लीज मीरा तुम मेरी बात का विश्वास करो। मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं था। मैं बस तुमसे ये कहने आया हूँ, तुम्हारे पति को इंसाफ मिल गया है। मीरा ने जैसे ही ये बात सुनी वो फूट फूट के रोने लगी। आर्यन फिर बोला कि मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे पिता की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हुई है। मैं उनके किए गए गलतियों की माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। आर्यन की बात सुनकर मीरा जमीन पे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों का दर्द पल भर में ही बाहर आ गया हो। आर्यन उसे रोते देख बोलता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, इस बार फैसला बस तुम्हारा होगा। मीरा ने आर्यन से कहा, अगर मैंने मना कर दिया तो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं फिर भी तुम्हारी इज्जत करूंगा। मीरा फिर अपने बच्चे की तरफ देखने लगी। बच्चा आर्यन को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो धीरे धीरे आर्यन के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चे ने जैसे ही आर्यन का हाथ पकड़ा, आर्यन ने उसे गोद में उठा लिया। ये देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मीरा आर्यन से बोली, मुझे डर है कि ये सपना कहीं टूट ना जाए। आर्यन ने कहा, इस बार ये सपना नहीं हकीकत होगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मीरा ने ये बात सुनकर अपना सिर झुका लिया। उसके चेहरे पे वर्षों बाद खोई हुई मुस्कान जैसे मानो वापस आ गई थी। अब दोनों सिंपल तरीके से शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं। 5 साल बीत गए थे। अब मीरा सिर्फ आर्यन की पत्नी नहीं थी, बल्कि उसने गरीब बेसहारा महिलाओं के लिए संस्था भी खोल दिया था। उस संस्था का नाम रखा गया सुरेश संस्था सहायता ट्रस्ट, जहां विधवा महिलाओं को मुफ्त कानूनी मदद मिल सके। दोस्तों, आर्यन ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा संस्था में लगा दिया। तो दोस्तों, अगर उस रेलवे स्टेशन पर आर्यन ने मीरा को सिर्फ पैसे दिए होते तो शायद उसकी जिंदगी कुछ दिनों के लिए ही अच्छी होती, लेकिन उसने उस दिन मौका दिया। और कभी कभी इंसान को पैसे से ज्यादा जरूरत होती है बस एक मौके की। दोस्तों, मीरा को भी किसी अमीर आदमी की दया नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था बस सम्मान और एक मौका जो आर्यन ने दिया उसे।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी ही भावुक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।